लिए आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच ओल्ड सेक्रेटेरिएट का एक सर्कुलर, जो कि आज की डेट का सर्कुलर है, 4 जुलाई 2022 का सर्कुलर है, जिसका सब्जेक्ट है कि जनरल डायरेक्शंस फॉर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि जो स्कूल में प्रिंसिपल है या एचओडीज़ हैं उनके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, जनरल डायरेक्शंस क्या हैं सेशन 2022-2023 के लिए। एज द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हैज़ रिज्यूम्ड आफ्टर समर वेकेशन विद द इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2020। इसमें बताया गया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर में जितने स्कूल्स हैं वो दोबारा शुरू हो चुके हैं समर वेकेशन के बाद 1 जुलाई से। It is imperative that the head of school shall make all necessary arrangement for welcoming the student and conducting the teaching learning activities throughout the academic session in the best interest of our student। इस हिसाब से जब नया सेशन शुरू हो चुका है तो हेड्स की जिम्मेदारी है कि वो सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स, यानी कि जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं उनको पूरा रखे, उनका ध्यान रखे और सभी स्टूडेंट को वेलकम करते हुए टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी जो चलती है वो पूरे साल उसको बेस्ट रखे, एकेडमिक सेशन को अच्छा कर दे ताकि इंटरेस्ट बने स्टूडेंट्स का। इसके तहत अबव कंटेक्स्ट के तहत कि ऑल द एचओडीज स्कूल ऑफ डीओई आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू इंश्योर द फॉलोइंग। अब इसके तहत उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अपनी स्कूल में सही रखने हैं। एचओएस यानी कि प्रिंसिपल्स को ये हिदायतें दी हैं। जो हैप्पीनेस है, सबसे पहली बात की गई है हैप्पीनेस, देशभक्ति, ईएमसी। हम सभी जानते हैं हैप्पीनेस चलता है आपका 8th क्लास तक, देशभक्ति 12th क्लास तक सभी के लिए है और ईएमसी है 9 to 12th तक के लिए। should be given due importance as per the existing guidelines and the periods allocated to the curriculum should not be used for any other purposes। इसमें सख्त हिदायत दी गई है कि आपको हैप्पीनेस, देशभक्ति और ईएमसी के जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस के तहत पीरियड एलोकेटेड करने हैं, यानी कि जो हमारे रेगुलर पीरियड्स होते हैं क्लास में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उसके साथ ही इन सब के भी पीरियड सेट करने हैं ताकि बच्चे ये सब सीख सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला पीरियड हैप्पीनेस का होता है 8वीं तक और 8वीं के बाद 9 to 12th ईएमसी का होता है। तो ये इसमें सख्त गाइडलाइंस दी गई है। दूसरी बात की गई है, द सीटिंग प्लान इनसाइड द क्लासरूम शैल बी बेस्ड ऑन वीकली रोटेशनल सिस्टम सो डैट नो स्टूडेंट सिट्स ऑन द लास्ट बेंच एवरी डे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है कि कुछ बच्चे जैसे आकर काफ़ी जल्दी आ जाते हैं स्कूल और वो सबसे पहले सीट को कब जाते हैं, मतलब स्कूल में आते ही सबसे आगे बैठने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये बात सख्त बोली गई है कि सभी स्टूडेंट्स को रोटेशनल वाइज, यानी वीकली रोटेशनल वाइज आगे पीछे करते रहे। इसमें ये बात बोली है, ऑल स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशन। सभी स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है, बढ़ावा देना है कि वो क्लासरूम डिस्कशन में भागीदार बने। टीचर शुड एंश्योर दैट अटेंशन इज गिवन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू एड्रेस देयर इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। टीचर को ये कहा गया है कि टीचर भी ध्यान रखे प्रत्येक बच्चे पर, यानी कि उसकी जो लर्निंग नीड्स है उसको पूरा करे, इस पर ध्यान देने की बात की गई है। बडी सिस्टम शुड बी प्रमोटेड टू एनहेंस कल्चर ऑफ पीयर लर्निंग अमंग स्टूडेंट। मतलब बडी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके साथ ग्रुप्स में लर्निंग आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स के बिटवीन, तो उसको प्रमोट करने की बात की गई है ताकि वो ग्रुप्स में अच्छे से पढ़ सकें सभी बच्चे। ऑब्जर्विंग डिसिप्लिन इज़ वाइटल टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि आपको ऑब्जर्व करना है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन बनाना भी है ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। एचओडीज़ यानी कि हेड ऑफ स्कूल्स को ये बोला गया है, इंश्योर किया गया है कि स्टूडेंट्स आर sensitized about the importance of discipline in life. Students should not be allowed to leave the classroom without the class pass. क्लास पास की एक प्रक्रिया शुरू कर दी जाए कि जो जिसने भी टॉयलेट या पानी पीने जाना है वो क्लास पास के बिना बाहर नहीं जाएगा। ये एक अच्छा सिस्टम है ताकि डिसिप्लिन बना रहे, क्योंकि भीड़ लग जाती है एकदम, गर्मी के दिन है, टॉयलेट
बाथरूम में भीड़ लग जाती है और हर पीरियड में बच्चे बोलते हैं हमें टॉयलेट जाना है, हमें बाथरूम जाना है। तो इसको रोकने के लिए क्लास पास सेक्शन ये बात की गई है। In addition to the above, the head of school shall ensure the cleanliness of school premises including classroom, toilet, playground, common area, etc. साफ सफाई की बात की गई है जिसमें स्कूल के प्लेग्राउंड, क्लासरूम, टॉयलेट्स, प्लेग्राउंड और कॉमन एरिया जो है वो सारे साफ सुथरे रहे, डस्टबिन्स भी क्लीन रहे और स्कूल प्रेमिसेस अच्छी तरह क्लीन रहे। द स्कूल बिल्डिंग इंक्लूडिंग द क्लासरूम शुड बी फ्री फ्रॉम कबवेब, लिटर्स, अनयूज्ड, अननेसेसरी मटेरियल, यानी कि जो कूड़ा कचरा पड़ा रहता है क्लासरूम में, कागज, अनयूज्ड चीज़ें पड़े रहते हैं, पेन के ढक्कन या पेन, खाली पेन, जो भी अननेसेसरी मटेरियल है वो पड़ा नहीं रहना चाहिए। ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रेमिसेस एंड क्लासरूम शुड बी डन टू मेक देम अट्रैक्टिव टू द स्टूडेंट। जो स्कूल की अपनी रूपरेखा है, जो सौंदर्यकरण है, वो वैसे का वैसे ही बना रहना चाहिए, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और अंत में ऑल स्टूडेंट एंड स्टाफ शुड ऑब्जर्व कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि कोविड के तहत अपने नियमों का पालन करें, दूरी बनाए रखें बच्चों से और जितना हो सके समय पर अपना ध्यान रखें। और एट ऑल टाइम्स इनसाइड द स्कूल प्रेमिसेस, जब भी आप स्कूल में हैं तो आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाकर ही रखें, ये सख्त हिदायत इसमें दी गई है। तो ये सारी डिस्कशन थी आज की। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जनरल डिस्कशन है उस पर सभी बच्चे जोर दें। HOS के माध्यम से ये डायरेक्शंस हमें मिलेंगी और आप पहले ही समझ जाइए कि किस तरह से आपको अपना क्लासरूम या सारे सेक्शन आपको अच्छे रखने हैं। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।